नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। तो ये वीडियो भाग 2 है हमारे राम रक्षा स्तोत्रम का, जहाँ पे हम इस स्तोत्रम के अर्थ को पदों की व्याख्या के सहायता से समझ रहे हैं। और इससे पहले जो भाग 1 था, तो उसमें हमने इसी स्तोत्रम के ध्यान श्लोका को और पहले श्लोका से चौथे श्लोका की पहली पंक्ति तक, तो इतना हमने उसमें पहले वाले भाग में कंप्लीट करा था। तो आशा करता हूँ कि आप सबने पहला वाला भाग देख लिया है। अभी देखिए जो आगे के कुछ 4 या 5 श्लोका हैं, तो श्लोका में जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, तो उन अंग की रक्षा हेतु हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे जो स्तोत्रम है वो कवचम का रूप ले लेता है। जब हम देवी कवचम भी करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि शरीर के अलग अलग अंग की हम रक्षा हेतु देवी से प्रार्थना करते हैं। उसी कार्य में हम यहाँ पे प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनसे उनके संदर्भ में जो भी श्लोका हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। ठीक है, तो चौथे श्लोका की अब दूसरी पंक्ति को देखते हैं। शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजः। तो अब यहाँ से अपने 9वें श्लोका तक हम इसी एक पैटर्न को देखेंगे कि पातु पातु, देखिए ये पा धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है कि रक्षा करें और उनका पालन पोषण करें। और यही क्रियापदा हम आगे वाले श्लोका में भी देखेंगे और हम अलग अलग शरीर के अंगों की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो प्रभु श्री राम है तो उनको भी हम अलग अलग नामों से यहाँ पे संबोधित करेंगे। ठीक है, उनके अलग अलग विशेषताओं को बताते हुए। तो ये एक जनरल पैटर्न रहेगा जो आप देखेंगे। ठीक है, जैसे शुरुआत करते हैं, तो राघव पातु में शिरः। और प्रभु श्री राम को राघव कहने का अर्थ है कि वह जो रघुवंशज के हैं। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं पांडु से बना पांडवा, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि रघु से बना राघव। तो राघव यानी वह प्रभु श्री राम जो रघुवंशज के हैं, वो पातु वो कृपया रक्षा करें, में से यानी अर्थ है कि मम, और शिरः शिरः से अर्थ है कि सिर। ठीक है, तो वह प्रभु श्री राम जो रघुवंशज हैं वो कृपया रक्षा करें में शिरः मेरे सिर की। ठीक है, फिर हम आगे क्या कह रहे हैं कि दशरथ आत्मजः पातु भालम, कि वह प्रभु श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं। आत्मजः से अर्थ होता है कि पुत्र। ठीक है, जा से अर्थ होता है कि जायते, जो जन्मा है, और आत्मजः स्वयं से जन्मा है। तो कहने का अर्थ है कि पुत्र, कि वह प्रभु श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो कृपया रक्षा करें भालम मेरे भाल प्रदेश की, मेरे फोरहेड की। ठीक है, और इसी पैटर्न में आप आगे वाले श्लोका भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब अपने 5वें श्लोका को देखते हैं। कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सलः। तो कौसल्येय पातु दृशौ। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रभु श्री राम को एक नाम दिया गया है कौसल्येय। और ये जितने भी आप नाम देखते हैं जो किसी अन्य के नाम से आए हैं, तो इनको हम बोलते हैं अपत्यवाचक। अपत्य का अर्थ होता है पुत्र या पुत्री। अपत्यवाचक जो किसी के पुत्र या पुत्री होने का बोध कराता है। तो पांडु से बना पांडव, तो पांडवा क्या बोध कराता है कि पांडु के पुत्र। जैसे हमने अभी देखा कि रघु से बना राघवा, तो रघु के पुत्र नहीं परंतु पुत्र भी लेते हैं, और उसी अगर वंश के आगे के लीनियज है उस लीनियज को भी दिखाने के लिए। तो रघु से बना राघव, रघु के वंशज के। अभी यहाँ पे क्या बना, कौसल्या से बना कौसल्येय, कौसल्या के पुत्र। जैसे नहीं हम कहते हैं जो कर्ण थे, तो कर्ण की जो माता थी, माता कुंती नहीं, जिन्होंने उनको बड़ा करा था, राधा, तभी कर्ण का एक नाम था राधेय। तो राधा से बना राधेय। ऐसे ही कुंती पुत्र को कहा जाता है कौंतेय, द्रौपदी के पुत्र को कहा जाता है द्रौपदेय। तो वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि कौसल्येय की कौसल्या के पुत्र पातु दृशौ। तो ये आया है दृश्य इस प्रातिपदिका से। दृश्य का अर्थ होता है दृश्य भी, और दृश्य का अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं, यानी कि जो नेत्र हैं। तो दृश्य का एक अर्थ होता है नेत्र, और दृशौ क्योंकि दो नेत्र, तो द्विवचनम के रूप में लिखा है। ठीक है, जो भी विभक्ति जानते हैं तो वो उसको पहचान लेंगे कि ये द्विवचनम के रूप में लिखा है क्योंकि दो आंख। तो हम कह रहे हैं कौसल्येय पातु दृशौ, कि वह प्रभु श्री राम जो कौशल्या पुत्र हैं वह कृपया रक्षा करें मेरे दो नेत्रों की। फिर हम आगे क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र प्रिय पातु श्रुति। विश्वामित्र प्रिय, कि वह जो विश्वामित्र के प्रिय हैं, क्योंकि विश्वामित्र प्रभु श्री राम के गुरु थे और वे अपने शिष्य प्रभु श्री राम को बहुत स्नेह करते थे, बहुत वत्सल रखते थे उनके प्रति। तो विश्वामित्र प्रिय, वह जो विश्वामित्र के प्रिय हैं वो कृपया रक्षा करें श्रुति मेरे दोनों कानों की। देखिए ये श्रुति ये भी आया है श्रुति इस पदा से। श्रुति का एक अर्थ होता है कि वह जो सुना, और श्रुति का एक ये भी अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से सुना, यानी कि कान। ठीक है, और उस श्रुति से बना ये श्रुति द्विवचनम क्योंकि दो कान। तो विश्वामित्र के प्रिय कृपया रक्षा करें मेरे दो कानों की। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हो गया।
आगे बढ़ेंगे तो मखत्राता पातु घ्राणम। ठीक है, घ्राणम, घ्राण तो ये आप समझ गए होंगे, घ्राणा का अर्थ होता है नासिका, नोस। और प्रभु श्री राम को हम संबोधित किस नाम से कर रहे हैं, तो मखत्राता। मखा, मखा से अर्थ होता है यज्ञ, तो जिसको हम अग्निहोत्र या होमा या फायर रिचुअल कहते हैं, तो वही होता है ये मखा। ठीक है, यज्ञ। और देखिए शिव तांडव स्तोत्र में शिव जी को कहा गया है मखांत का, कि जो अंत का, जो अंत करने वाला है मखा का। परंतु ये किस यज्ञ की बात हुई है, तो यहाँ पे वो जो दक्ष का जो यज्ञ था, तो उन्होंने, शिव ने दक्ष के यज्ञ को अंत करा था, उसको विध्वंस, उसका विध्वंस करा था। तो इसलिए उस कारणवश उनको कहा गया मखांत का, कि जो यज्ञ का अंत करने वाला है। तो वहां पे भी ये मखा, इसका प्रयोग हुआ था। और यहाँ पे प्रभु श्री राम के लिए कहा जा रहा है मख त्राता। त्राता ये आया है त्रात्र इस प्रातिपदिका से, और त्रा ये हमने पहले भी, मैंने आपको बताया कि त्रा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। तो त्राता कौन हुआ, कि वह जो रक्षा करता है, कि वह प्रभु श्री राम जो ऋषियों के इस फायर रिचुअल, इस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और देखिए प्रभु श्री राम ने तो अपने जीवन भर इस कार्य को करा है। जब वो किशोर अवस्था में थे तभी विश्वामित्र उनको और लक्ष्मण को ले गए थे इसी कार्य के लिए, कि जो वैदिक ऋषियों का जो यज्ञ हो रहा है उससे जो भी राक्षस हैं उनसे सहायता करें। तो उन्होंने वहां पे भी रक्षा की थी। और उसके बाद जब वनवास में उन्होंने जितना भी समय अपना वन में काटा है, फिर वो दंडकारण्य हो, फिर वो कोई और भी जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, चित्रकूट में गए हैं, जहाँ भी गए, तो वहां पे भी उन्होंने पूरे उस समय ऋषियों के यज्ञ की, इनकी सहायता की है, उनकी रक्षा की है, राक्षसों से लड़ाई की है। हमें तो रामायण से एक लड़ाई मुख्यतः पता होती है कि जो रावण के साथ हुई, परंतु रावण के साथ तो जो लड़ाई हुई वो तो उनके अंतिम वर्ष में हुई। लेकिन वो जो उन्होंने 12 साल 13 साल जो वन में बिताए हैं, उस वन में रहते हुए भी उन्होंने निरंतर ऋषियों के लिए ये कार्य करा है। निरंतर निष्काम कर्मा के भाव से उन्होंने ये कार्य करा है कि निरंतर सारे यज्ञों की, ऋषियों के कार्यों की राक्षसों से रक्षा की है। तो प्रभु श्री राम को मखत्राता ये कहकर पुकारना बहुत ही उचित है और बहुत ही एक सुंदर नाम है। तो मखत्राता पातु घ्राणम। और फिर हम कह रहे हैं सौमित्री वत्सलः पातु मुखम। ठीक है, कि हमारे मुख की रक्षा करें। और किस नाम से संबोधित कर रहे हैं प्रभु श्री राम को, सौमित्री वत्सलः। और देखिए सौमित्री, तो शायद आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। सौमित्री से यहाँ अर्थ है लक्ष्मण, क्योंकि ये भी अपत्यवाचक संज्ञा है, कि सुमित्रा जो उनकी माता थी सुमित्रा, तो सुमित्रा से एक अपत्यवाचक संज्ञा, एक नाम बना सौमित्री, जो सुमित्रा के पुत्र को दर्शाता है। और यहाँ पे प्रयोग करा जा रहा है ये सौमित्री लक्ष्मण के लिए, कि कहा जा रहा है कि वह प्रभु श्री राम जो लक्ष्मण के वत्सलः, और वत्सलः का अर्थ होता है स्नेह, कि वह प्रभु श्री राम जो लक्ष्मण का स्नेह है, वह जो लक्ष्मण के बहुत ही अति प्रिय हैं, वह प्रभु श्री राम पातु मुखम, मेरे मुख की रक्षा करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जिन जिन नामों से प्रभु श्री राम को संबोधित किया गया है, ये सारे नाम, ये सारे पद आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब इस छठे श्लोका को देखते हैं। जिह्वाम विद्या निधिः पातु, कंठम भरत वंदितः, स्कंधौ दिव्यायुधः पातु, भुजौ भग्नेश कारमुकः। ठीक है, पैटर्न वही है कि जिव्याम पातु। और जिव्या, जिव्या से अर्थ होता है जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, तो हमारे जीभ की रक्षा करें। और प्रभु श्री राम को किस नाम से बुला रहे हैं, तो विद्या निधि। विद्या, तो विद्या से तो अर्थ हो गया जो नॉलेज है, जितना भी सारा विद्या है। और निधि से अर्थ होता है कि उसका ट्रेजर, उसका समूह, उसका भंडार। तो वह प्रभु श्री राम जो विद्या का भंडार है, जो ज्ञान का भंडार है, ऐसे प्रभु श्री राम रक्षा करें मेरे जिव्या, मेरे जीभ की। फिर आगे कह रहे हैं भरत वंदितः पातु कंठम, कि प्रभु श्री राम रक्षा करें मेरे कंठ की। और वह प्रभु श्री राम जो वंदित हैं, किसके द्वारा, भरत के द्वारा। तो वह प्रभु श्री राम जो भरत के द्वारा वंदित हैं, जो भरत के द्वारा पूजे जाते हैं, सेवे जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम रक्षा करें मेरे कंठ की। ठीक है, तो इन पदों को समझना तो सरल है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं दिव्यायुध पातु स्कंधौ। तो यहाँ पे स्कंध की बात कर रहे हैं। स्कंध से अर्थ होता है जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, उनको हम स्कंध कहते हैं। और यहाँ पे स्कंधौ, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये द्विवचनम का रूप है, रामः रामौ, क्योंकि दो स्कंधा, दो कंधों की बात हो रही है यहाँ पे। और प्रभु श्री राम का वर्णन हम कैसे कर रहे हैं, तो दिव्यायुध, जिसमें दो पदा हैं, दिव्य और आयुध। आयुध से अर्थ होता है जो हमारे हथियार होते हैं, जो हमारे वेपन्स होते हैं, उनको हम आयुधा कहते हैं। और दिव्य से अर्थ है कि सेलेस्टियल, यानी कि दैविक, कि उनमें दैविक शक्तियां हैं। और देखिए ये जो दिव्य आयुध हैं, तो विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम को ऐसे सेलेस्टियल वेपन्स, ऐसे दिव्य शक्तियों वाले वेपन्स, आयुध उनको दिए थे। और फिर आगे जाके ऋषि कश्यप ने भी प्रभु श्री राम को ऐसे दिव्य आयुध दिए थे।
तो प्रभु श्री राम को अपने गुरुओं के द्वारा भी ऐसे अलौकिक शस्त्र मिले हैं और फिर उनका खुद का भी तपोबल था कि उनके तपस से, उनका खुद के भी तपोबल से जो उनके शस्त्र थे उनमें अलौकिक शक्तियां थी, क्योंकि उनके स्वयं में अलौकिक शक्तियां थी। ठीक है, तो दिव्यायुधः पातु स्कंदो, अलौकिक शस्त्रों वाले श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं, अब हम कह रहे हैं भग्न ईश कारमुकः पातु भुजौ। और देखिए फिर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पदा मूल श्लोका में है भग्नेश कारमुकः, तो यहाँ पे जब मैं उसको समझा रहा हूँ तो मैं उनको अलग करके लिख रहा हूँ, सारे पदों को अलग करके लिख रहा हूँ, तो संधि को हटा के लिख रहा हूँ। अब इसमें अगर संधि लगेगी तो इसमें गुण संधि के कारण भग्न ईश ये जुड़ जाएगा भग्नेश, जो आप मूल श्लोका में देखते हैं भग्नेश कारमुकः, परंतु यहाँ हम पदों के अर्थ को समझ रहे हैं। भग्न ईश कारमुकः ये 3 पदा हैं। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो अन्वय है ये संधि हटा के है। जब आप चैंटिंग करेंगे, जब आप जपा करेंगे तो आप जपा इसका करेंगे जो मूल श्लोका है। लेकिन चलिए अभी हम क्या कह रहे हैं कि भग्नेश कारमुकः पातु भुजौ। और भुजौ तो देखिए भुजा, भुजा यानी कि आम, यानी कि हमारी बाजू, और 2 भुजा तो भुजौ द्विवचनम। तो श्री राम रक्षा करें मेरी दोनों भुजाओं की। और प्रभु श्री राम को हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भग्न ईश कारमुकः। तो भग्न से अर्थ होता है कि खंडित करना, ईश से अर्थ होता है कि जो जो हमारे ईश हैं, जो हमारे स्वामी हैं, और कारमुका ये दूसरा नाम है धनुष का। ठीक है, तो ईश कारमुकः कि जो ईश्वर के धनुष को जिन्होंने भग्न, जिन्होंने खंडित करा। और यहाँ पे किसका रेफरेंस दिया जा रहा है, तो ये वही वृत्तांत है कि जब ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण वो मिथिला जाते हैं और वहाँ पे राजा जनक उनको अपनी ये शर्त बताते हैं कि सीता के जो उनकी पुत्री हैं सीता, उनके विवाह के लिए जो उन्होंने शर्त रखी है कि वो उन्हीं से उनका विवाह करेंगी जो इस शिव धनुष को रोपित कर पाएगा। तो उसके उपरांत जब प्रभु श्री राम प्रयत्न करते हैं तो उसको बहुत ही सुलभता से शिव धनुष को वो रोपित भी कर देते हैं। और उसके बाद जब वो उसको खींचते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए जब उसको खींचते हैं उस रोप को, तब उस समय वो खंडित हो जाता है। तो यहाँ पे उसी वृत्तांत को बताया जा रहा है। और ईशा से अर्थ है शिव, कारमुकः तो धनुष, तो शिव धनुष। और वह प्रभु श्री राम जो भग्न, जिन्होंने खंडन करा शिव धनुष का, जिन्होंने खंडित कर दिया शिव धनुष को, ऐसे प्रभु श्री राम मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे पदा भी क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अपने 7वें श्लोका को देखते हैं। करो सीता पतिः पातु हृदयम जाम दग्न्यचित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम वदाश्रयः। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सीता पतिः पातु करौ। और करौ तो ये आया है करा, और करा का अर्थ होता है हस्त, हाथ, और वो भी 2 हैं तो द्विवचनम करौ। तो प्रभु श्री राम रक्षा करें मेरे दोनों हाथों की। और प्रभु श्री राम को क्या कहा जा रहा है, तो सीतापति, कि वह प्रभु श्री राम जो सीता के पति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब कह रहे हैं जामदग्न्यजित पातु हृदयम। ठीक है, कि प्रभु श्री राम रक्षा करें हृदय की, मेरे हृदय की। और प्रभु श्री राम को संबोधित कर रहे हैं जामदग्न्यजित। तो देखिए जित, जित का अर्थ होता है कि जिसने जीत लिया है, जिसने विजय प्राप्त कर ली है। और किस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो जामदग्न्य। तो देखिए जामदग्न्य ये भी अपत्यवाचक संज्ञा है, जो हम अभी देखते आ रहे हैं कि रघु से बना राघवा, पांडु से पांडवा, कुंती कौंतेया, द्रौपदी द्रौपदेया, भरत भारता। तो ऐसे ही जमदग्नि से बना जामदग्न्य। जमदग्नि कौन थे, तो जो हमारे महर्षि जमदग्नि हैं, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है। और उनके पुत्र जामदग्न्य, वो किनकी यहाँ पे बात हो रही है, तो बात हो रही है परशुराम की। ठीक है, भरद्वाज परशुराम की यहाँ पे बात हो रही है, जामदग्न्य, क्योंकि उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि। तो जामदग्न्यजित वह श्री राम जिन्होंने परशुराम, भरद्वाज परशुराम पर विजय प्राप्त की, वो हृदय, मेरे हृदय की रक्षा करें। और ये वृत्तांत भी बहुचर्चित है कि जब परशुराम श्री राम के परीक्षा लेने के उद्देश्य से जब उनको ये चुनौती देते हैं कि जो मैंने सुना है कि शिव धनुष को तुमने खंडित कर दिया है, तो ये विष्णु का दिव्य धनुष है, और इसको लो और इसको भी रोपित करो और इससे भी निशाना साधो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर वो तप, वो बल है, उतना ही पराक्रम है जो मैंने सुना है। तो इस परीक्षा लेने के उद्देश्य से जब परशुराम श्री राम के सामने चुनौती रखते हैं, तो श्री राम फिर बहुत सुलभता से विष्णु के दिव्य धनुष को लेके उसको रोपित करके उससे निशाना साध लेते हैं। और जिस तरीके से वो रोपित करते हैं, जिस तरीके से वो निशाना साधते हैं, ये देख के ही परशुराम समझ जाते हैं कि ये स्वयं विष्णु है। और जब वो निशाना साध लेते हैं श्री राम, तो फिर वो परशुराम से पूछते हैं कि क्योंकि अब निशाना साध लिया है, अब एक तीर मैंने उसको निशाना ले लिया है, तो अब मैं उसको, मुझे कहीं तो उसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं विष्णु के दिव्य धनुष का अपमान नहीं कर सकता।
तो अब ये जो मैंने निशाना साधा है, ये मुझे कहीं तो ये तीर छोड़ना होगा। अब आप ही बताओ कहाँ पे छोड़ें। या तो मैं आपकी मोबिलिटी, आपकी पाद गति, आपकी चलने की क्षमता वो आपसे छीन लूँगा, या फिर आपने जो भी अपने तप के पुण्य से, जितनी भी स्वर्गीय समृद्धि को इकट्ठा किया है, तो वो सारी समृद्धि वो उसको मैं छीन लूँगा आपसे। तो अब आप बताइए कि ये तीर कहाँ छोड़ूं। तो फिर परशुराम कहते हैं कि आप मेरी जो मोबिलिटी है, मेरी चलने की क्षमता, आप इसको मत छीनिए। जो भी मेरे तप के पुण्य से जो भी मेरी समृद्धि हुई है, आप उसको छीन लीजिए, उसका नाश कर दीजिए, वो तीर वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। तो प्रभु श्री राम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे उसी बात को बताया जा रहा है कि जामदग्नि ने परशुराम की दी गई चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने। जो परशुराम का संशय था, जो उनका संदेह था, तो उस संशय को उन्होंने मिटा दिया था, उनके संदेह पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसा नहीं है कि कोई उन पर जीत कर लिया था, उनको जीत गए थे, क्योंकि परशुराम, उनको ये इस बात का आभास हो गया था कि वो स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने ये बात कही भी थी कि जो मेरी आज हार हुई है, जो जिस मैं उद्देश्य से आया था, तो वो जो आपने उसको जिस सफलता से पूर्ण करा है, तो वो जो मेरी हार हुई है उसका मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, आप स्वयं विष्णु ही हैं। तो इसलिए प्रभु श्री राम को कहा जा रहा है जामदग्न्यजित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम कह रहे हैं खरध्वंसी पातु मध्यम। मध्यम, मध्यम से अर्थ है कि जो हमारे शरीर के बीच का हिस्सा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ हमारा रिब केज है, जो हमारा पेट और जो हमारे आंतों का हिस्सा है। और प्रभु श्री राम को हम कह रहे हैं खरध्वंसी। और खर कौन है? तो खर भी एक बहुत ही महान राक्षसा था, और शूर्पणखा और रावण का ही ब्रदर था, कजन ब्रदर था। तो जो शूर्पणखा वाला वृत्तांत हुआ था कि लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया था, तो वो सबसे पहले खर के पास ही गई थी कि जाओ और श्री राम से इन दोनों से प्रतिशोध लो, इनसे बदला लो। और जब खर पूरी अपनी सेना के साथ जाते हैं, तो श्री राम ने अकेले ही उस पूरी सेना को और खर का विध्वंस कर दिया था। और ये राक्षस, ये बहुत ही महान राक्षस था। और जो इन लोग का, जो एक राक्षस का जो एक हेड क्वार्टर होता है, तो जनस्थान जो जगह थी पंचवटी के पास, तो यहाँ पे उनका हेड क्वार्टर था। यहाँ से वो ऑपरेट करते थे और दंडकारण्य में और आसपास के सभी वनों में बहुत आक्रमण करते थे, बहुत परेशान करते थे ऋषियों को। तो पूरे एक अकेले ही रह के उस पूरी सेना को और खर को, इन सब का उन्होंने विध्वंस कर दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभु श्री राम को खरध्वंसी, कि खर का विध्वंस करने वाला, यहाँ पे ये कहा गया है। और देखिए, ये उसी बात को बता रही है जो हमने पहले पढ़ा था कि प्रभु श्री राम को मखत राता कहा गया था, कि जिन्होंने ऋषियों के मख, उनके यज्ञ की रक्षा करी। तो वो रक्षा वो कैसे कर पा रहे थे? वो ऐसे ही कर रहे थे कि इन राक्षसों के साथ वो युद्ध करते थे और उनका विध्वंस करते थे। तो उनमें से एक राक्षस खरध्वंसी, तो वह प्रभु श्री राम मेरे शरीर के मध्यम की रक्षा करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं जाम्बवद आश्रय पातु नाभिम। तो इसमें जो पदा है वो है जाम्बवत और आश्रय, कि जाम्बवत, जिनको हम जाम्बवान इस नाम से जानते हैं, तो उनको इन्होंने, प्रभु श्री राम ने आश्रय दी थी। उनके साथ उन्होंने युद्ध करा था। उसकी भी एक अपनी कथा है कि उनके साथ उन्होंने युद्ध करा था। फिर उन्होंने, प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर से कहा था कि जो भी आपको वरदान मांगना है आप मांगिए। तो उन्होंने एक वरदान मांगा था कि मैं आपसे कभी युद्ध करना चाहता हूँ, और वो उनका वरदान भी पूरा हुआ है। आगे जाके यही जाम्बवान ने श्री कृष्ण के साथ आगे जाके युद्ध करा है। परंतु उसी कथा में पहले आते हैं, तो उन्हीं जाम्बवान को प्रभु श्री राम ने आश्रय दी थी। तो यहाँ पे उस बात को दर्शाया जा रहा है कि जाम्बवत आश्रया, कि वह प्रभु श्री राम जिन्होंने जाम्बवत या जाम्बवान को आश्रय दी, वो रक्षा करें मेरे नाभि। नाभि से अर्थ है नेवल, मेरे नाभि की रक्षा करें। ठीक है। और आश्रय तो आप समझते हैं, आश्रय देना मतलब रिफ्यूज देना, तो वही अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे पदा भी क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने 8वें श्लोका को देखते हैं। सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत प्रभु ऊरू रघु तमः पातु रक्षक कुल विनाशकृत। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? तो सुग्रीव ईशः पातु कटी। ठीक है। और कटी से अर्थ है जो हमारी वेस्ट है, जो हमारी कमर का हिस्सा है। तो पातु कटी, कि प्रभु श्री राम हमारे कमर, हमारे वेस्ट की रक्षा करें। और प्रभु श्री राम को हम कह रहे हैं सुग्रीवेशः, जिसमें पद है सुग्रीव और ईशः, कि वह जो सुग्रीव के ईश हैं। और ईश से यहाँ अर्थ ऐसा राजा नहीं है, ईश से आप ये अर्थ समझिए कि उन्होंने ही सुग्रीव को राजा स्थापित करा। श्री राम के ही प्रयत्न से सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य मिला। तो सुग्रीव के लिए प्रभु श्री राम उनके स्वामी हुए, उनके ईश हुए। तो यहाँ पे वो नाम से संबोधित करा जा रहा है प्रभु श्री राम को, कि वह जो सुग्रीव के ईश हैं, वह रक्षा करें मेरे कटी की, मेरी कमर की, वेस्ट की। और आगे बढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं हनुमत प्रभु पातु सक्थिनी।
तो ये जो पदा है ये है सक्थि, और सक्थि इसका अर्थ होता है जो थाई बोन होती है, कि जो हमारी जंघाओं के जो भीतर की जो हड्डी है, तो आप ये समझिए कि पैर का जो ऊपरी भाग है वो होती है ये सक्थि। और ये सक्थिनी तो ये भी द्विवचनम ही है, ये नपुंसक लिंग पदा है सक्थि, कि वह श्री राम जो स्वयं हनुमान के प्रभु हैं। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं और अब हम कह रहे हैं रघु उत्तमः। रघु उत्तमा का फिर वही अर्थ है कि रघु उत्तमः, और रघु से अर्थ है पूरा रघु का वंश। तो इक्ष्वाकु वंश में, रघु वंश में जो उत्तम है, तो इस नाम से संबोधित करा जा रहा है प्रभु श्री राम को, रघु उत्तमः। और उनको एक और नाम से संबोधित करा जा रहा है रक्षः कुल विनाशकृत। ठीक है, देखिए हमारे मूल श्लोका में रक्षः ये विसर्ग है, परंतु वही बात है कि विसर्ग हो जाता है क्योंकि संधि का एक नियम लगता है। जो पदा है वो है रक्षस, और रक्षस इसका अर्थ होता है वही कि राक्षस। तो हम कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जो कृत, जिन्होंने करा, क्या करा, तो उन्होंने रक्षस कुल विनाश, कि वह प्रभु श्री राम जिन्होंने राक्षस के पूरे कुल का विनाश करा। तो ऐसे प्रभु श्री राम पातु, ऐसे प्रभु श्री राम रक्षा करें मेरे ऊरु। और ऊरु से अर्थ होता है जो हमारे पैर का निचला हिस्सा है, जिसको हम अंग्रेजी में शैंक कहते हैं, जिसको हम रान कहते हैं, नहीं तो वो हिस्सा होता है। और ये ऊरु ये पदा है, और द्विवचनम में ये वही है कि रा का जो ऊ है वो दीर्घ हो जाता है, ऊरू। ठीक है, तो देखिए सक्थिनी से हमने एक तरीके से पैर के ऊपरी हिस्से की बात करी है, और ऊरु इससे हमने पैर के निचले हिस्से की बात करी है। तो हम कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम जो रघुकुल में जो उत्तम है और जो राक्षस के कुल का विनाश करते हैं, तो ऐसे प्रभु श्री राम मेरे पैरों के निचले हिस्से मेरे ऊरु की रक्षा करें, पातु ऊरु। ठीक है, आशा करता हूं यहां से क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे और ये आखिरी श्लोका देख लेते हैं श्रृंखला में। जानुनी सेतु कृत पातु जंघे दशमुखांतकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोखिलम वपुः। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तो सेतु कृत पातु जानुनी। ठीक है, तो देखिए जैसा हमने पहले अभी नहीं देखा, सक्थि से बना सक्थिनी, तो वैसे ही जानु, जानु से बना जानुनी। और जानु अभी हमने देखा था पहले भी आ जानु बाहुम में, जानु का अर्थ होता है घुटने, नीस। ठीक है, और दो जानु तो जानुनी द्विवचनम नपुंसक लिंग में। तो प्रभु श्री राम रक्षा करें मेरे दोनों घुटनों की। और प्रभु श्री राम को हम कह रहे हैं सेतुकृत, कि वह जो सेतु का निर्माण करते हैं, वह जिन्होंने सेतु का निर्माण करा। तो यहाँ वो राम सेतु की बात हो रही है, तो जिन्होंने सेतु का निर्माण करा वह प्रभु श्री राम मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें, पातु जानुनी। आगे बढ़ेंगे और हम कह रहे हैं दशमुखांतकः, कहने का अर्थ है दश मुख अंतकः। और ये एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा कि वह जो अंतकः, जो अंत करने वाले हैं, किसका, दशमुख, 10 मुख वाले का, अर्थात रावण का, कि वह जो रावण का अंत करने वाले हैं, वह प्रभु श्री राम रक्षा करें जंघे, मेरे दोनों जंघाओं की। ठीक है, तो देखिए जो पदा है वो है जंघा, और जंघा अपने द्विवचन में हो जाता है जंघे। तो रावण का अंत करने वाले प्रभु श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम कह रहे हैं विभीषण श्रीदः पातु पादौ। अब पादौ तो दो पैर, ठीक है, पाद से अर्थ होता है पैर, दो पैर तो पादौ, तो मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। और प्रभु श्री राम का वर्णन कैसे कर रहे हैं, तो विभीषण श्रीदः, देखिए दह का अर्थ होता है जो देने वाला है, क्या देने वाला है, श्री, श्री यानी समृद्धि प्रदान करने वाला है, किसको, विभीषण को। तो ये क्यों कह रहे हैं, तो रावण का हत करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को ही लंका का राजा बनाया। तो लंका के राजा बनने से प्रभु श्री राम ने विभीषण को श्रीदः, विभीषण को श्री और समृद्धि प्रदान की। तो वह प्रभु श्री राम जिन्होंने विभीषण को समृद्धि प्रदान की, वो मेरे दोनों पादों की रक्षा करें। ठीक है, और अंत में हम कह रहे हैं रामः पातु अखिलम वपुः। वपुः तो यह आया है वपुस प्रातिपदिका से, जिसका अर्थ होता है शरीर। ठीक है, वपु का अर्थ है शरीर, और अखिलम वपुः तो पूरा शरीर। ठीक है, तो हम अंत में कह रहे हैं कि रामः, प्रभु श्री राम मेरे पूरे शरीर की रक्षा करें। ठीक है, रामः पातु अखिलम वपुः। तो हमारे राम रक्षा स्तोत्र में जो कवचम का भाग था, तो वो वाले श्लोका को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपसे इसके भाग 3 में मिलूंगा, जिसमें राम रक्षा स्तोत्रम के जो बाकी के श्लोका हैं हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे। तो अभी विदा लेता हूँ, संस्कृत पढ़ते रहिए, खुश रहिए, वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।